मैं सबसे पहले मेजर सिवाच आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। बार बार अलग अलग चीजें वही कही जाती हैं, रिपीट किया जाता है कि अभी सीज फायर चल रहा है, ईरान ने हमारी शर्तों को मान लिया है, ईरान ये कर देगा, ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिच प्रोग्राम हमें दे देगा। वो सारी चीजें जो मनवाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं कि ईरान ने मान लिया, उसके बाद कहते हैं कि नहीं अभी कुछ नहीं है, अभी फुल स्टॉप लग गया है। ये हो क्या रहा है, क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखो, सच्चाई यह है कि उनका कि दोनों के बीच में जो रेड लाइंस हैं उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका की तीन चीजें हैं जो बड़ी शर्तें हैं कि एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल फ्री ओपन हो जाए, जैसे 28 फरवरी से पहले था, उस पर कोई टोल ना लगे। दूसरा कि जो इनरिच यूरेनियम का प्रोग्राम है ईरान का, वो बिल्कुल बंद हो, और जो इनरिच यूरेनियम है उसके पास, उसको या तो किसी दूसरे देश को दिया जाए या उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ये जो तीन रेड लाइन है उस पर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। मगर हाँ, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो बात करने के तैयार है, वो कहीं समझौता आने वाला है। मगर मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इस इन रेड लाइन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेगा। अब आप ईरान की तरफ देखें, ईरान क्या क्या रेड लाइन है। ईरान कहता है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो खुल तो जाएगा, मगर उस पर टोल देना पड़ेगा, और उस पर सॉवरेनिटी जो है वो ईरान की रहेगी। ये एक उसका है। दूसरा वो कहता है जो मेरे एसेट फ्रीज कर रखे हैं $24 बिलियन के, उसके आधे जो है $12 बिलियन अभी देने चाहिए। जो इकोनॉमिक सैंक्शन है उनको भी बिल्कुल अब हटा देना चाहिए। तो ये सच्चाई है, जब तक गिव एंड टेक नहीं होगा इस पे समझौता होना बड़ा मुश्किल है। अब बात आती, क्या ये लड़ाई हो सकती है दोबारा? देखो, उसके चांसेस कम हैं। उसके चांसेस इसलिए कम हैं कि अमेरिका ये लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। अमेरिका को पता है कि वो दलदल में फंस गया, तो बड़ी मुश्किल से निकला है। उसकी अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस हैं मिड टर्म के नवंबर में, उनकी पॉपुलैरिटी डाउन होती जा रही है। और अगर आप तैयारी से देखें तो अमेरिका की तैयारी कम है, क्योंकि उसके हथियार काफी हद तक कम हो गए हैं। नेटो के अंदर भी जो हथियार थे वो भी बहुत कम है। ऐसे में वो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहेगा, क्योंकि उसको मालूम है जीत जो है वो पक्की नहीं है। जबकि ईरान की हालात अच्छी है। ईरान के पास 61% उसके मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन अभी भी बरकरार हैं। अगर दोबारा हमला होता है तो फिर ईरान क्या पलटा, मुझे लगता है भारी होने के चांसेस हैं। इसलिए अमेरिका कभी नहीं चाहेगा लड़ाई। कौन लड़ाई चाहता है? इजराइल चाहता है। इजराइल चाहता है कि लड़ाई चले। वो चाहता है कि जो हिजबुल्ला है उसको हम धकेल दें सेंट्रल लबनान तक, लितानी नदी तक, तो वो पहुंच गए हैं। वो और भी जो शिया डोमिनेटेड एरिया है उसको वो खाली कराना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि ईरान और कमजोर हो। तो इजराइल लड़ाई नहीं बंद करना चाहता। अमेरिका और ईरान बाय एंड लार्ज चाहते हैं कोई बातचीत से हल निकले। मगर अगर कुछ भी हल नहीं निकला और सिचुएशन ऐसी रही और लड़ाई होती है तो वो ज्यादा भयानक होगी, और उसका दायरा भी बढ़ सकता है, और वर्ल्ड की इकोनॉमी पे वो बहुत एडवर्स इफेक्ट करेगी। ठीक है जाफरी साहब, बार बार धमकियां मिल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को। वो कह रहे हैं कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स आप लोग हमें दे दीजिए, इसके साथ साथ कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स आप ना बनाए, जो भी आपके पास एनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका को मिल जाए। अमेरिका अपनी शर्तों पर इस युद्ध को बंद करना चाहता है। क्या ईरान एग्री होगा, या फिर आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ खोखली धमकियां देते हैं, कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि युद्ध दोबारा से शुरू ना हो? जी शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूं तमाम पैनलिस्ट को। देखें, मैं आपको पहले 2 पॉइंट्स में बोल दूं कि ये जंग क्यों हो रही है। ये जो मीडिया में और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये टोटल नॉनसेंस है। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से ऑयल चाहिए और इजराइल को पड़ोसी देशों पे कब्जा करना है। ये जंग 7 अक्टूबर से लेके अब तक इजराइल ने 1000 किलोमीटर्स पर कब्जा कर लिया है। 500 किलोमीटर सीरिया में, 200 किलोमीटर गाजा में और 300 किलोमीटर लेबनान में। तो एक वो चौधरी है जो जमीनों पे कब्जा करना चाहता है, और एक लुटेरा है, गुंडा है जो ऑयल पे कब्जा करना चाहता है। ये जंग की रियल वजह है। बाकी आप न्यूक्लियर वेपन ये सब तमाशा है दुनिया में दिखाने के लिए। जिस तरीके से सद्दाम को कहा था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, सीरिया में कहा था केमिकल वेपन्स है, लीबिया में ये कहा था, पूरी दुनिया ने देखा सब झूठ था। तो अगर अभी भी हमें इतनी जंगों के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये झूठे हैं और हम इनकी बात को सच समझ के उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो वाकई हमें अपनी अक्लानियत पे सवाल करना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि देखें, अमेरिका और अमेरिकनिज्म को आप समझें। जो अमेरिका क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सटेंशन है जिसने हमारे मुल्क पे कब्जा किया था।
मैं मसलन जो मियर शाइमर हैं, अमेरिका के एक फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, आप गूगल करेंगे मिल जाएगा। उन्होंने एक लैंसेट रिपोर्ट, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल रिपोर्ट है, वो कहती है कि 39 मिलियन यानी 3,90,00,000 लोग दुनिया में मर गए हैं अमेरिका और यूरोपियन सैंक्शंस की वजह से लास्ट 50 इयर्स में। और 50 सालों में जंगों की वजह से 50 लाख लोग मर गए हैं, जो अमेरिका और यूरोप की वजह से हुई है जंगे। तो इनकी हकीकत वही है। मैं कंप्लीट करूं, 30 सेकंड खाली मुझे दीजिएगा, कि ये जो इनकी हकीकत है, आपको ये समझना पड़ेगा कि इनकी विचारधारा दुनिया पे कब्जा करना, दुनिया के रिसोर्सेज पे कब्जा करना। सिर्फ मैं ये कह दूं कि जब इंडिया में बंगाल फेमिन आया था, यहाँ पे भूखमरी आई थी और हमारे 30 लाख लोग मर गए थे हिंदुस्तान के अंदर। तो जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पास बात पहुंची थी कि तुम हिंदुस्तान में उगा हुआ अनाज जापान भेज रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, तो उसने ये कहा था, लेट देम डाई लाइक रैट्स।